हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काला पानी डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काला पानी डिस्प्यूट है क्या, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और अब इसकी करंटली पोजीशन क्या है इस पे। तो सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें जो जानने की ज़रूरत है कि जो ये काला पानी एरिया है, ये काला पानी एरिया तीन तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ से वेस्ट में जो इंडिया है, जो इसके नॉर्थ में है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है, और जो ईस्ट में है वो नेपाल है। और इसके साथ में ही एक लिपू लेक पास है, और जो ये ब्लू कलर की है ये काली रिवर है। और यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है बुरंग से अलावा ये काला पानी एरिया है। तो आगे अब चलते हैं लोकेशन इसकी जो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका जो ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है वो काला पानी की लोकेशन है। वहाँ पे ये हमने पता कर लिया कि ये किस चारों तरफ से किससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब जो एरिया है उस पे क्या डिस्प्यूट है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जो ये एक स्लाइस ऑफ केक की तरह है, जो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी एक ट्रेंगल की तरह इसको फॉर्मेशन करते हैं। ये 37,000 हेक्टेयर का हाई हिमालयाज का लैंड है जिसके ऊपर इंडिया और नेपाल की डिस्प्यूट है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस डिस्प्यूट का क्या है। जो काला पानी रीजन है वो अपना नाम डिराइव करता है काली रिवर से, और नेपाल क्लेम करता है कि ये जो काली रिवर है ये काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में जो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है उसको फॉर्मेशन करती है। ये कब से हुआ? 1816 में इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स थे और नेपाल के बीच में एक वार होता है जो 1814 से 1816 तक चलता है, जिसमें गोरखा रूलर है वो हार जाते हैं और उनके बीच में एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली के अंडर जो गोरखा रूलर है वो वेस्ट जो ईस्ट में है अपना सिक्किम हार जाता है, और जो वेस्ट में है वो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को हार जाता है। तो जब उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो काली रिवर है वो काली रिवर इंडिया और जो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया था उसके बीच में, और जो नेपाल को जो रीजन उन्होंने दिया था रूल करने के लिए कुछ शर्तों पे, उसके बीच में एक बाउंड्री बनाएगी। लेकिन वहाँ पे डिस्प्यूट क्या आ गया? डिस्प्यूट क्या हुआ? जो काली रिवर का ओरिजिन है वो डिस्प्यूट है। इंडिया के अकॉर्डिंग जो काली रिवर है वो उसका ओरिजिन काला पानी से होता है, लेकिन नेपाल के अकॉर्डिंग वो हाई माउंटेन्स में एक प्लेस है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा, वहाँ से काली रिवर का ओरिजिन होता है। तो जो नेपाल है वो लिम्पियाधुरा को ओरिजिन मानता है, और उससे ईस्ट में सारा का सारा एरिया वो नेपाल के अंडर क्लेम करता है। लेकिन जो इंडिया है वो उसका ओरिजिन काला पानी को मानता है, और उससे वेस्ट में जो है वो सारा का सारा इंडिया क्लेम करता है। लेकिन जो लिम्पियाधुरा और काला पानी के बीच का जो एरिया है वो बीच का एरिया एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1814 से 16 के जो एंग्लो नेपाल वार हुआ था उसमें ही छुपा है। ये फिर से देख लेते हैं एक बार। अब मैं इसको थोड़ा सा कर्सर से बता देता हूँ। ये काली रिवर यहाँ से ब्लू कलर काली रिवर ये डिस्प्यूटेड रीजन है, एक केक की स्लाइस की तरह है। और ये जो है पॉइंट इसको काला पानी यहाँ से इंडिया मानता है कि इसका ओरिजिन है, लेकिन नेपाल मानता है इसका ओरिजिन कहीं यहाँ पे लिम्पियाधुरा यहाँ पे है कोई वहाँ से। तो बीच का जो ये पोर्शन है इस पे डिस्प्यूट हमारा माना गया है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। और यहाँ पे एक लिपू लेक पास है। तो अब ये लिपू लेक पास की एक कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है, सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं। लिपू लेक पास इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि
जो लिपुलेख पास से होते हुए जो कैलाश मानसरोवर, हमारा जो टूरिस्ट और बहुत ही रिलीजियस प्लेस है हिंदूज़ के लिए भी और बुद्धिस्ट के लिए भी, वहाँ से उस पास से होके जाया जाता है। जो मार्केट है, माउंटेन की कम्युनिटीज़ जो मार्केट है, वो अलग अलग माउंटेन कम्युनिटीज़ के द्वारा उसमें यूज़ की जाती है। जो हिमालय के बहुत सारे पासेज हैं जो गंगेटिक प्लेन में आके के लिए इससे रास्ता बनाते हैं, लेकिन उनमें से लिपुलेख पास ऐसा है जो दिल्ली के सबसे करीब है, तो स्ट्रेटेजिकली इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत ही रिसेंटली 8 मई को इंडिया ने एक दरचुल्ला लिपुलेख पास लिंक रोड को इनॉग्रेट किया है, जो काला पानी की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उससे होता हुआ क्रॉस कर रहा है। तो इस पे भी नेपाल ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है। तो अब कहाँ गलती होगी? ये डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या गलती रहेगी कि ये अब तक ऐसा सोल्व नहीं हो पाया। 2015 में इंडिया और चाइना ने मानसरोवर पिलग्रिमेज के कनेक्शन में एक एग्रीमेंट किया था, जिससे ट्रेड और जो रिलीजियस आवागमन था वो बढ़ा। लेकिन इस एग्रीमेंट में ना तो चाइना ने नेपाल को कंसीडर किया, ना इंडिया ने नेपाल को कंसीडर किया, जिसका भी प्रोटेस्ट नेपाल ने रजिस्टर करवाया। और उसके साथ साथ उन्होंने उस टाइम पे तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ उस टाइम के जो सुशील कोइराला जो वहाँ के पीएम थे, उन्होंने वहाँ पे इंडिया का ट्रिप भी कैंसिल कर दिया था। तो ये कंसीडर करना चाहिए था, तो बायलेटरल डायलॉग हो जाते, एक एक फ्रैंक कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हुआ था, उससे भी कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी सोल्व नहीं हो पाई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे पोजीशन में कोई सुधार आ नहीं पाया। तो लेकिन अब करंट पोजीशन क्या है? अभी जब इंडिया ने अपना जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाने के बाद अपना ऑफिशियल मैप रिलीज किया, उसमें काला पानी को अपनी टेरिटरी के अंदर दिखाया, जिसके अगेंस्ट नेपाल ने अपना प्रोटेस्ट फिर से दर्ज करवाया। लेकिन अभी जो सबसे रिसेंट इसमें डेवलपमेंट है वो है मई 22 को जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल केपी शर्मा ओली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो मैप अभी उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें काला पानी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को नेपाल में दिखाया गया है, उस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए मांग की है। तो अब पोजीशन क्या हो सकती है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उस मैप को मिल जाता है, तो जो ये डिस्प्यूट आपस में बात करके डायलॉग करके सोल्व हो सकता था, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काला पानी सारा का सारा डिस्प्यूट हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जोग्राफिकल लोकेशन और करंट पोजीशन के हिसाब से डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच।